सिद्ध कुंजिका का आगे का पार्ट। कल हमने शिव पार्वती संवाद में समझा पराप्रसाद मंत्र के रहस्य में। उसका रहस्य हम आगे लेते हैं। भगवान ने आगे पार्वती को समझाते हुए ये कहा है कि अगर कोई जप करता इस महान मंत्र का 432 अर्थात 4 अष्टोत्तर संख्या में जप करता है, उसके दरवाजे पे सदा अनिमा आदि सिद्धियां उपस्थित रहती है तथा जपकर्ता की सेवा के लिए तत्पर रहती है। वह सारी सिद्धियों से संपन्न हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। देखो, भगवान शंकर ने यहाँ स्पष्ट बोल दिया है कि अगर ये मंत्र, ये पराप्रसाद मंत्र अगर किसी के पास होता है तो वो अनिमा आदि जो सिद्धियां है, अष्ट सिद्धियां है, तो वो सिद्धियां अपने आप उसे सिद्ध हो जाती है। उसके लिए कोई उसे अलग प्रकार से कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये मंत्र के चिंतन में तुम बैठते हो तो तुम ब्रह्मांड की वो ऊर्जा को धारण करने वाले हो जाते हो जिससे सब कुछ उद्भव हुआ है, जो कण कण में व्याप्त है। ब्रह्मांड के अणु अणु में जो तत्व व्याप्त है उससे तुम जुड़ जाते हो। वो साधक की पात्रता के अनुसार वो आकर्षण पैदा करता है। साधक कैसा है, साधक का आत्मा कैसा है, वो जैसा जैसा अपने आप को शुद्ध करता जाता है वैसे वैसे वो ऊर्जा उसके भीतर वो शक्तियां डालती जाती है। यहां बुद्धि और विवेक का कार्य रहता है कि वो सिद्धियों का उपयोग कैसे कर पाए। कि यहाँ पे क्या होता है, सिद्धियां आ जाती है, फिर लाओ चलो इसका काम कर दूं, उसका काम कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, क्योंकि यहाँ वाक सिद्धि मिल जाती है। वाक सिद्धि का अर्थ है तुम जो बोलते हो वो सिद्ध हो जाए। तो तुम किसी का गलत बोलोगे तो वो सिद्ध हो जाएगा, तुम किसी के लिए बुरा सोचे तो वो सिद्ध हो जाएगा। तो ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। जब तक ब्रह्मास्त्र की जरूरत नहीं पड़े तब तक ब्रह्मास्त्र उठाना नहीं चाहिए। ये शास्त्र में, पुराणों में निहित है। अपनी वाचा को हमेशा संभाल के रखना चाहिए। अपनी वाणी से तुम सिर्फ और सिर्फ वो प्रभु, वो परमात्मा के गुणगान गाओ या तो उसका विस्तार करो। इसके हेतु ये तुम्हें सिद्धियां गुरु से प्रदान होती, ना ही किसी का मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन करने। तो ये सब होता है उससे। ये सारे षटकर्म ये मंत्र से संभवित है, किंतु ये मंत्र उसी के लिए कार्य करेगा जो पूर्ण समर्पित होगा अपने इष्ट से, अपने गुरु से। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई सिद्धियां ये मंत्र प्राप्त करने से तुम्हें मिल भी जाती है तो तुम उसका उपयोग नहीं करोगे, अपने स्वार्थ हेतु तो नहीं। तुम किसी का भला कर सकते हो, वो भी देख के कि ये योग्य है कि अयोग्य है, उसकी पात्रता है कि नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास अगर पता चल गया किसी को कि तुम कल्प वृक्ष लेके बैठे हो तो सब अपनी कल्पनाएं साकार करने हेतु तुम्हारे पास आ जाएंगे। वहां तुम्हें स्थिर रहना है। वहां फिर वो दो मार्ग आ जाते हैं। एक, या तो तुम अपने भीतर वो सिद्धियों को धारण करके निर्विचार निर्गुण बन जाओ, जगत के अंदर मौन धारण करके बराबर अपने आप चलते रहो, दुनिया को जो करना है करो। तुम वो सिद्धियों का मजा लो। कैसे मजा लेना है? बस अपने हेतु, अपने तक। यह स्वार्थ वृत्ति नहीं है
किंतु तुम किसी का भला करने चाहोगे तो उसके कर्म कौन काटेगा? वो अपने कर्मों से दुखी है। हाँ, अगर वो भक्ति की बात करता है या तो शरणागति की बात करता है, वो परमात्मा से समर्पित होने की बात करता है, तब जाके तुम उसकी अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हो, वरना निषेध है। क्योंकि तुम अपना पुण्य बल, जैसे बोला है कि अगर 4 माला कर दी तो ये इतनी सिद्धियां दे देती है। किंतु बात तो यहां पे आ जाती है, तुम सिद्धियों के पीछे मत भागो, सिद्धियां पड़ी रहने दो, ये भी माया ही है, ये भी माया ही है। इससे तुम क्या करोगे? किसी का काम करोगे, अपनी नामना करोगे, आगे बढ़ोगे, फिर उसके बाद क्या? तुम उसमें रुक जाओगे, इसलिए सिद्धियां आती है तुम्हारे पास। तुम अपनी नामना करोगे, प्रतिष्ठा करोगे, इसलिए सिद्धियां आ जाती है तुम्हारे पास। फिर तुम उसमें ही रुके जाते हो। काफी सारे बाबा जो गुरु है उसको कुछ सूक्ष्म सिद्धियां ऐसे मिल जाती है, फिर वो रुक जाते हैं, फिर हजारों चेले लाखों चेले बना देते हैं, तो फिर वो अपना धर्म भूल जाते हैं। वहां पर कौन सा धर्म? आत्मधर्म। इस हेतु फिर ये पाखंड चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। वो स्वार्थवश अपनी विद्या का उपयोग करता है। गुरु का कार्य है शिष्य को तारना। वो शिष्य को तभी तार सकते हैं जब तक शिष्य वो खुद तैरना नहीं चाहता। कि यहां इच्छा शिष्य की चलती है, गुरु की नहीं। गुरु तो बोल देते हाँ मैं तुझे तैरना सिखा दूंगा, तुम्हें डूबना पड़ेगा पानी के अंदर, तुम्हें सांस रोकनी पड़ेगी, हाथ पैर लगाने पड़ेंगे, तब जाके तुम तैरना सीखोगे। ये तरने और तारने की विद्या है। हमने तारा के लेक्चर में सुना था कि तारना किसे कहते हैं, तार किसे कहते हैं। तो ये सिद्धियां है, सिद्धियां मिल जाती है, अनायास मिल जाती है। फिर उसका उपयोग कैसे करोगे तुम? अपनी उन्नति के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए। यहां पे सिद्धियों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ वो आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हेतु ही करना है। तुम्हें वाक सिद्धि मिल जाती है, उससे तुम्हारे में अतुलित ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो भगवान शंकर आगे कहते कि उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई, निसंदेह उसकी चाहत कभी अधूरी नहीं रहती। तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हें लाके देगा। इसमें भी आगे बढ़कर यह कहा जाता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ हस्तमलक के समान उसे उपलब्ध रहते हैं। उसे मोक्ष की सारी अवस्थाएं पता है। ये चारों पुरुषार्थ के अंदर वो परिपूर्ण हो जाता है। मुक्ति के कई प्रकार है, शास्त्रों में वर्णित है। जैसे शैव ज्ञान की उपलब्धि को ही मुक्ति कहते हैं, किंतु पौराणिक लोग सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य और कैवल्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियां मानते हैं। साधक इनको उपलब्ध करने का प्रयास करे या न करे, पर श्री पराप्रसाद मंत्र के प्रभाव से यह उपलब्ध हो जाती है। मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में क्या चल रहा है कि मोक्ष को प्राप्त करो, मोक्ष को प्राप्त करो, मोक्ष को प्राप्त करो। किंतु मोक्ष किससे मिलता है या तो मोक्ष को उपलब्ध कौन करवा सकता है, ये तो जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। मोक्ष को तुम्हें प्राप्त नहीं करना है, तुम ऐसे हो जाओ कि मोक्ष तुम्हें उपलब्ध हो जाए। हम सब उल्टे ही चल रहे, साधो ये उल्टा हुआ। हम जैसे चल रहे वैसी दुनिया, परमात्मा की दुनिया है ही नहीं। ये मोक्ष का मार्ग वैसा है ही नहीं। कुछ छोड़ना ही नहीं है, ना माया छोड़नी है, ना संसार छोड़ना है,
ना भोग छोड़ने, कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ अपनी मनोदशा को बदलना है। मन का जो अज्ञान है उसे मिटाना है और एक शाश्वत रूप में अपने आप को ढालना है। बस हो गया काम, बाकी का काम ये पराप्रसाद मंत्र कर देगा। तुम्हारी लगन नहीं लगती ध्यान में, तुम्हारा लय नहीं होता, तुम्हारा तार नहीं लगता, तो तार की वस्तु दे देते हैं गुरु कि ये ले, ये इससे तार लग जाएगा तेरा। फिर तार लगने के बाद तुम्हें जो अवस्था प्राप्त होती है उसी अवस्था में तुम्हें स्थिर रहना है, वापस गिरना नहीं है। साधक को मिलने के बाद क्या होता है, वो वापस गिर जाता है। ब्रह्मांड की सबसे अमूल्य वस्तु अगर तुम्हें मिल जाए फिर तुम वहां से वापस गिर जाओगे। ये हालत इंसान की हो जाती है, तो उसे मूल्य नहीं रहता। ये कोई चीज ऐसी नहीं है तुम्हें लगेगी मामूली, ये जैसे हवा चलती है, हवा रोज चलती है, तुम ऐसे समझ जाओगे ये तो रोज चलती है, सूर्य प्रकाश तो रोज आता है, किंतु ये मामूली थोड़ी है। वैसे ही ये परब्रह्म का मंत्र, ये पराप्रसाद मंत्र होता मामूली है, सेकंड के आधे भाग का काम है ये। साधक को 5 सेकंड के अंदर वो विद्या सिखाई दी जाती है, किंतु उसका मूल्य मामूली नहीं है। ये बहुत जन्मों के तप से, करोड़ों जन्मों के तप से, ये परंपरा से, ये कुल परंपरा से वो प्राप्त होता है। चाहिए सभी को। पहले गुरु शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, सत्य समझाते हैं, क्योंकि तुम्हें, तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि में वो ज्ञान जाना चाहिए कि ये मंत्र से होगा क्या, तभी जाके इसका मूल्य समझ पाओगे। ये इन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो भवे, तो ये इन मंत्र का जो भी भावार्थ है वो तो समझना पड़ेगा। आगे भगवान शिव कहते हैं कि ये सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सालोक्य का अर्थ है किसी लोक के अंदर, स्वलोक के अंदर तुम स्थिर हो जाओ। सारूप्य यानी निज स्वरूप के अंदर तुम स्थिर हो जाओ। सायुज्य यानी खुद के राज्य के अंदर तुम स्थिर हो जाओ। और कैवल्य, सिर्फ एक, खुद अपने अस्तित्व के अलावा कुछ भी नहीं है, उस पद में स्थिर हो जाओ। ये 4 रूप से मुक्ति बताई गई। साधक इनको उपलब्ध करने का प्रयास करे या ना करे। यहां भगवान शंकर क्या कहते हैं कि साधक इसको उपलब्ध करने का प्रयास करे या ना करे, पर श्री पराप्रसाद मंत्र के प्रभाव से ये उपलब्ध हो ही जाती है। वो अपने आप ही वो स्टेज क्लियर करता रहेगा। अगर तुम सो जाते हो ना, तुम सो जाते हो, फिर भी वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। वो तुम्हारा, एक बार तुम्हारी आत्मा को उसने पकड़ लिया वो मंत्र ने, तो फिर वो तुम्हारा ट्रैवलिंग वहां से शुरू हो जाएगा। अगर तुम तीव्र गति के साधक हो तो ये साधना जल्दी पूर्ण हो जाएगी, और तुम मंद गति के साधक हो, फिर बैठे ही रहते हो, फिर भी वो तुम्हें खींच लेगा। वो खींचता है तुम्हें। लो लगनी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। तो वो लगन कैसे लगी? वो तो हरि गुण गाती रही। गली गली हरि गुण गाने लगी। तो ये कैसे संभव है? वो लगन कैसे लग गई? हर किसी को तो नहीं लगती, मीरा को क्यों लग गई? ये चुंबक है। ये जो पराप्रसाद मंत्र है वो चुंबक की तरह कार्य करता है। वो साधक की आत्मा को खींचता है। तुम ऊपर नहीं चढ़ पाते, वो तुम्हें ऊपर ले जाएगा। वो तुम्हारी आत्मा को वो वॉर्टेक्स के अंदर खींचेगा, वो गुफा के अंदर खींचेगा। वो भंवर गुफा में से तुम्हारी चेतना सहस्त्र दल के ऊपर बिठा देगी।
तुम वहां शून्य ही हो सके। तुम एक साक्षी भाव से सब देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। ये सोहला मार्ग है। इसे सुरत शब्द योग भी कहते हैं। कबीर ने इसे सूरत शब्द योग बोला गया है। अपनी सुरता को वो शब्द के ऊपर लगा दो, फिर जो भी काम करना है वो शब्द करेगा, वो नाद करेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। इतने मंदिर तीर्थ व्रत उपवास यज्ञ यज्ञादि ये सारी भ्रमणाओं में इंसान इतना घिरा हुआ है कि वो मूल केंद्र के ऊपर नहीं आ सकता। साधना का सही मार्ग ही यही है, सहज और सोला। और यही मंत्र के प्रभाव से सारे मंत्र किलित हो जाते, सारे मंत्र उत्किलित हो जाते हैं, क्योंकि ये मंत्र का स्पर्श कितने भी युगों का ताला तोड़ सकता है। ये मंत्र का स्पर्श किसी अज्ञानी या अबूध को भी मिल जाता है तो भी उसके भीतर वो जागृति हो जाती है कि मैं कौन हूं। तो भगवान शंकर आगे कहते हैं कि इसी क्रम में जो साधक 5 बार अष्टोत्तर मंत्र का जाप करता है, अर्थात 5 माला से प्रतिदिन जप करता है, तो भगवान कहते हैं कि कुल नायिके पार्वती, इसका इतना महान फल होता है कि मैं स्वयं उसके संबंध में कुछ नहीं कह पा रहा हूं। अर्थात इसमें अनिवर्णनीय फलों की प्राप्ति होती है, अवर्णनीय फलों की प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन मैं करने में असंभव हूं। तो सोचो 5 माला के अंदर भगवान शंकर ने बोला कि 540 मंत्र सिर्फ दिन के हो जाए तो उसको तो क्या फल मिलेगा, वो तो मैं भी नहीं जानता हूं। इसलिए सारे उपाय कर प्रयत्न पूर्वक ऐसा अवसर प्रतिदिन अवश्य निकालना चाहिए कि श्री पराप्रसाद का मंत्र जप किया जा सके, चाहे किसी भी अवस्था में हो। बिना इसका विचार किए मंत्र जप अनिवार्य है, आवश्यक है। इससे भुक्ति और मुक्ति रूप महान उद्देश्यों की पूर्ति अनायास हो जाती है। तो भगवान शंकर यहां पे कह रहे हैं कि अगर ये मंत्र मिल जाता है तो नित्य अपना समय निकाल के, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, तुम सिर्फ बैठ जाओ, बाकी का सारा काम वो कर लेगा। 5 माला करने में तुम्हारा बिगड़ेगा क्या दिन का, वो समझाओ। लोग 3-3, 4-4 घंटे निकालते पूजा पाठ करने के लिए। पहले गणपति की करेंगे, फिर विष्णु जी की करेंगे, फिर शिव जी की करेंगे, फिर दुर्गा जी की करेंगे, फिर सूर्य देव की करेंगे। पंचदेव की पूजा करते करते 3 घंटे लग जाते। ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट है। भगवान शंकर ने बोल दिया अगर ये कर लिया तो उसको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ना स्तोत्र, ना अर्गला, ना कीवच किलक, ना मंत्र, ना तंत्र, ना यंत्र, कुछ करने की जरूरत नहीं। 5 माला का अर्थ ये नहीं है कि रुद्राक्ष की या स्फटिक की या कमल गट्टे की या कोई माला लेके तुम्हें बैठना है। ये माला का प्रोसेस पूरा अलग है। ये गुरु उस शिष्य को सिखाते जिसकी पात्रता हो जाती है, फिर जाके वो 5 माला बिना माला हाथ में, कोई गिनती भी नहीं करनी है हाथों से, वो 5 माला कैसे की जाती है वो गुरु सिखाते। शास्त्र में यह प्रसिद्ध है कि गुरु से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, शिव से बड़ा कोई देवता नहीं, वेदों से बढ़कर कोई विद्या नहीं और कौल दर्शन से बड़ा कोई दर्शन नहीं। इसी तरह से कुल ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, यह भी निश्चित है। और ज्ञान से बढ़कर संसार में कोई सुख नहीं है। न अष्टांग प्रणिपात से बढ़कर कोई पूजा नहीं है और न मोक्ष से बढ़कर कोई सुपरिणाम होता है। निसंदेह ये सारी बातें सत्य की कसौटी पर खरे उतरे स्वर्ग के समान सच्ची, शुद्ध और सर्वमान्य। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं कि शास्त्र क्या कहता है कि गुरु से बढ़कर कोई मंत्र नहीं।
गुरु से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, शिव से बड़ा कोई देवता नहीं, महादेव। वेदों से बढ़कर जो विद्या वेदों में दी गई उससे बढ़कर कोई विद्या नहीं, और कौल दर्शन के समान कोई और दर्शन नहीं। तो भगवान शंकर ये कहते कि इसमें जितनी भी जो बातें बताई वो नितांत सत्य है, सत्य है और सत्य है। हे वरारो, हे पार्वती, यदि करोड़ों कल्प तक मैं स्वयं श्री पराप्रसाद मंत्र के महात्म्य का वर्णन करता रहूं तो भी इसके अंतहीन महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकता। भगवान शंकर क्या कहते कि पार्वती, अगर मैं इसका वर्णन करने बैठूं, इसका महात्म्य में समझाने बैठूं, तो करोड़ों वर्ष तक ये चलता रहेगा, फिर भी मैं असमर्थ हूं। एक तरफ एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो और उसकी बड़ाई का वर्णन करने के लिए उसके लघु पाषाण लोष्ट की ही महत्ता बताना शुरू करें, वही हालत मेरी है। कहाँ विशाल पर्वत और कहाँ एक सर्प बीज, कहाँ सागर का विस्तार और कहाँ उसकी सिकता का एक कण। हे प्रिय, मेरा इतना कथन भी वैसा ही स्वल्प है। मैंने तुम्हें जो कुछ भी सुनाया मात्रा की दृष्टि से वह इतना सा ही है, कुछ मात्र है। तो भगवान क्या कहता है कि पर्वत कितना विशाल होता है, पर्वत कितना विशाल होता है, समुद्र कितना बड़ा होता है। फर्क पाषाण की मैंने व्याख्या की है और समुद्र के कुछ अंश की मैंने व्याख्या की है। वैसे पराप्रसाद मंत्र वो एक महान विशाल तत्व है, उसके कुछ अणु की व्याख्या मैंने यहाँ पे दर्शाई है। भगवान शंकर कह रहे कि हे देवी, मैंने अति संक्षिप्त में तुम्हें ऊर्ध्वामना के महात्म्य के संबंध में यहाँ कुछ बताया, कुछ इस तरह इस संदर्भ में श्री पराप्रसाद मंत्र के विषय में जानकारी दी है। तुम्हें पहले यही पूछा था, उसका समाधान यहाँ तक किया गया है। तुम्हारी अब क्या इच्छा है, क्या जिज्ञासा है, तुम क्या सुनना चाहती हो, बताओ। मैं तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो भगवान शंकर ने ये पराप्रसाद मंत्र के रहस्य में जो पार्वती ने भगवान शिव को पूछा, तो भगवान शिव ने उनके सारे उत्तर दिए। पराप्रसाद मंत्र के जितने रहस्य थे उनके बारे में जो रहस्य थे वो देवी को बताए, और देवी से आगे भी पूछा कि और बताओ तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। तो गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी जिज्ञासा को संतोष है और तुम्हें पूछे कि और भी क्या तुम्हें जिज्ञासा है, और कोई प्रश्न है तुम्हें। यहाँ तो बाबा शिविर में बैठे हो, हजारों भक्तगण शिविर में बैठे हो, उसमें 4-5 लोग जो उसके ही होते वो माइक लेके खड़े होते, बाबा जी बहुत दुख था बाबा जी, फिर मैंने आपका सिमरन किया बाबा जी, और बाबा जी अचानक सुबह उठी तो वो दर्द गायब हो गया बाबा जी। बाबा जी के हाँ आशीर्वाद है, कृपा बरसती रहेगी। लोगों के अनुभव सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि भाई क्या ये सच में शिव योग या श्री विद्या या कोई महाविद्याओं का असर इतने तक ही है कि किसी का दर्द मिटा दे। किसी के अंदर वो दिया क्यों नहीं जगता, वो आत्मविद्या का दिया क्यों नहीं जगता, वो ब्रह्म को प्राप्त करने की खेवना क्यों नहीं जगती। क्योंकि संसार भी ऐसे ही मूढ़ पशु की तरह चल रहा है, और वही मूढ़ पशु ऐसे मूढ़ लोग और मूढ़ पाखंडी गुरुओं से मिलता है। अच्छे कपड़े, माला, तिलक, जटा वटा बांधेंगे, एक अच्छा सोफा होगा बड़ा सा स्टेज के ऊपर, और बाबा जी वहाँ से 1 घंटा लेक्चर करके जाएंगे। उसके अंदर बाबा जी भजन कीर्तन भी करवाएंगे, समझाएंगे, ध्यान करवाएंगे, मंत्र की दीक्षा देंगे, दूर से ऐसे हाथ खड़े करके मंत्र दीक्षा देंगे, और तुम ले लोगे, हाँ मैंने मंत्र ग्रहण कर लिया। और फिर वही साधक गधे की तरह पूरे दिन वो मंत्र का जाप करता रहता है, और साधक को जब फल नहीं मिलता तो वो ऐसे बार दूसरे बाबा को पकड़ता है, और दूसरे बाबा भी क्या करेगा, हाँ भाई हाँ ऐसे होता है, उसने थोड़ा गलत दिया था, मैं तुम्हें सही देता हूँ।
वो भी बड़ा पंडाल लगाएगा, उसकी भी बिक्री हो जाएगी। फिर वो साधक को पूछा गया, तुमने जो श्री विद्या का मंत्र लिया, हसकल रिम कैल रिम सकल, उसका अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, उससे क्या होता है, क्या है बीज मंत्रों का अर्थ? वो ऐसे बुद्धू की तरह बैठे रहते हैं, नहीं बाबा जी ने तो बोला है जाप करने के लिए। अच्छा है, करते रहो फिर। पर भगवान शंकर ने यहाँ नितांत सत्य बताया कि ये मंत्र अगर मिल जाता है तो तुम्हारे चारों पुरुषार्थ वो सिद्ध हो जाते हैं। तो देवादिदेव महादेव के प्रश्न को सुनकर देवी पार्वती ने कहा, कुलादेश्वरी, मैं आपके मुखारविंद से सुधा के समान सरस शब्दों का मैं उसी मंत्र के संबंध में जानना चाहती हूँ कि जिस आपने पराप्रसाद मंत्र की संज्ञा से विभूषित किया है। हे ईशान, आप हमें उस मंत्र के संबंध में पूरी तरह अवगत करा दे कि उसका न्यास कैसे किया जाए और उसके जप की विधि क्या है। भगवान शंकर ने कहना प्रारंभ किया कि सर्वप्रथम उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि तुम जो कुछ पूछ रही थी मैं उसे अवश्य ही सुनाऊंगा। इस मंत्र के श्रवण मात्र से ही श्रोता शिव समान हो जाता है। इससे पहले मैंने इसी मंत्र के संबंध में किसी से कुछ भी नहीं कहा है। तुम मेरी प्राण प्रिया सर्वशक्तिमयी स्नेहमयी भार्या हो, तुम्हारी स्नेह से मैं प्रभावित हूँ। आज इस मंत्र के संबंध में मैं तुमसे सब कुछ कहूंगा जिससे तुम्हारी जिज्ञासा की शांति हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि अनंत चंद्र भुवन इंदु बिंदु युगल से समन्वित यह रहस्य मंत्र भी श्री पराप्रसाद मंत्र संज्ञा से विभूषित किया जाता है। यह भुक्ति और मुक्ति का उभय प्रकार का फल प्रदान करने में समर्थ है। इसका आदि में स अक्षर का प्रयोग होता है, इसलिए इसे सादी कहते हैं। इस प्रकार कुट भाषा का प्रयोग कर भगवान शंकर ने पार्वती के समक्ष इस मंत्र की वर्णात्मक को उद्घाटित कर दिया, किंतु अन्य लोगों के लिए ये अनुद्घाटित है और गोपनीय ही बना रहा है। इसमें भगवान शंकर ने और कहा है कि सादी यानी आदि में स, अनंत चंद्र यानी नाद और बिंदु, भुवन यानी ओमकार, इंदु यानी सह, बिंदु यानी हकार, कुल मिला दे और इन वर्णों से सोहम बीज मंत्र का उद्गार होता है। इसी बीज को पराप्रसाद मंत्र कहते हैं। तो सहोम ये मंत्र वो पराप्रसाद मंत्र का वर्णात्मक बीजाक्षर है। ये वर्णात्मक बीजाक्षर, किंतु इसके जप से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पराप्रसाद मंत्र है तो वो पराप्रसाद मंत्र वो बीजाक्षर से नहीं है, उसको तुम बोल नहीं सकते, उसको तुम बता नहीं सकते, ये गोपनीय है। तो यहां भगवान ने बहुत सूक्ष्मता से समझाने की कोशिश की है कि ऐसा है। इसको वास्तव में अगर देखने जाए तो सोहम, हंसो और सोहो ये तीन रूप होते हैं ये मंत्र के। तुम सांस लो, ये हो ही रहा है, किंतु ये नहीं करना है। ये तो इसका बीजात्मक रूप है, किंतु जब ये शांत हो जाते इसकी बीज की अवस्था को पकड़ना है, और उस बीज की अवस्था को पकड़ने में जो चल रहा है, जो अनुभूत हो रहा है उसको पकड़ लो, वो पराप्रसाद मंत्र है। इसलिए गुरु है ना, वो 5 सेकंड के अंदर ये प्रयोग सिखा देते कि ये इतना ही।
फिर ये मंत्र के अंदर वो ऊर्जा डाली जाती है, क्योंकि ये कुल परंपरा से दिया जाता है, ये आध्यात्मिक परंपरा से दिया जाता है। ये हर कोई नहीं जप सकता है। तुम करो अपने हिसाब से, कुछ प्रकट नहीं होगा तुम्हारे भीतर। किंतु यहाँ बोलना नहीं है, यहाँ शब्द को बोलना नहीं है। मुख से ना जपू ना उर में जपू, ना मुख से जपना है ना अंदर जपना, ना मन में जपू मैं नाम, ना मन से जपना। नाम हमारा जप करे हम पावे विश्राम, वो तुम्हारा जप करेगा। तो पराप्रसाद मंत्र वो है। तो भगवान शंकर ने इसके आगे इसके न्यास, इसका दिग्बंधन कैसा होता है, इसके भूत तत्व क्या है, ये सब की व्याख्या की है। किंतु ये सब में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है हमें। ये सिर्फ इसकी हम जो उसका साम्यक रूप है पराप्रसाद मंत्र का, और उससे क्या होता है लाभ, इसको समझना। क्योंकि ये गुरु मार्गीय ज्ञान है, कौल मार्गीय ज्ञान है, परंपरा का ज्ञान है। तो वो समय आने पर जब साधक को थोड़ा साधक रूप में आता है कोई इंसान, फिर जाके उसको थोड़ा सा एक्टिवेट किया जाता है कि तुम ऐसे करो। क्योंकि ये योगिक क्रिया है। ये जो क्रिया है मैंने कुछ साधकों को दी है, उनको कुछ करना नहीं होता, उनको कोई जप वप करना नहीं होता। वो तो जहाँ बैठे वहाँ जप शुरू हो जाता है, वो वहाँ पे ही उसको एनर्जी फील होना शुरू हो जाती है। वो मंत्र वहाँ पे उनको सुनाई देने लगता है। वो अनायास है, वो कहीं पे भी रहते, किसी भी अवस्था में रहते, वो शमशान में जाए या मंदिर में जाए, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप चलता रहता है। मेरे कुछ जो साधक थे उनको ये पंचदशी और षोडशी के बीच ये पराप्रसाद मंत्र की दीक्षा मैंने उन्हें दी है। वो अपनी गति कर ही रहे, किंतु ऐसा नहीं कि कोई आगे नहीं बढ़ सकता इसके अंदर। तुम्हारे अगर संस्कार पूर्व जन्म के और इस जन्म के अंदर अगर खुल गए और तुम पिछले जन्म में बहुत दिव्य साधक थे, तो तुम ज्यादा प्रगति कर सकते, तुम ज्यादा चढ़ाई भी कर सकते। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि तुम्हें ना मिले, सब कुछ मिल सकता है, और ये तुम्हारे भीतर भी स्थित हो सकता है। बस तुम्हें एक अपनी पात्रता को बनानी है। गुरु सानिध्य, गुरु जैसे पहले वचन देते हैं, तो वचन के अनुसार तुम जैसे चलने लगते हो, फिर तुम्हारी वो पात्रता बनती जाती है। तो आगे का जो पराप्रसाद मंत्र है, रहस्य है, वो पूरा मातृका न्यास, षडंग न्यास, वो सब की प्रक्रिया है। उसको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यास करना पड़े वो मंत्र करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें न्यास करना पड़े वो मंत्रों को करने का कोई फायदा नहीं। तुम खुद ही न्यास हो जाओ, वो खुद तुम्हारे अंदर न्यास हो जाए, वो मंत्र खुद ही न्यास हो जाए तुम्हारे शरीर के अंदर, उसे न्यास की प्रक्रिया कहते हैं। फिर तुम्हें अपनी उंगलियों से, अपने पैर, अपने हाथों से उसको स्पर्श करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ वहाँ पे सिर्फ आंखें बंद करके देखोगे वो अंगों को, तो वहाँ स्पंदन चालू हो जाएगा। तुम चाहो उस शरीर के केंद्र को एक्टिवेट कर सकते हो। ये क्रिया, ये पराप्रसाद मंत्र की। तो आगे का जो विषय है सिद्ध कुंजिका का, इसका हम जो विस्तार है वो लेते हैं कि सिद्ध कुंजिका में जो बीज मंत्रों का उपयोग किया है,
कि पाम पिम पुम पार्वती पूर्णम खाम किम खुम खेचरी तथा या धाम दिम दुम दूरजुटे पत्नी माम बिम बुम वागदेश्वरी भ्राम ब्रिम ब्रुम भैरवी भद्रे। फिर ये हम सम लम क्षम फट स्वाहा। फिर अथ मंत्र दिया गया ओम एम रूम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम ग्लोम होम क्लीम जुम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ज्वलम हम सम लम क्षम फट स्वाहा। तो ये मंत्रों का प्रयोगीकरण कैसे हुआ है और इसके हेतु हमें बीज मंत्र और मंत्र विज्ञान में चलना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र विज्ञान को जाने बिना, मंत्रों को समझे बिना, मंत्रों के भीतर का चेत और अचेत ऊर्जा दोनों को समझनी पड़ेगी कि कौन सी मात्रा से या कौन से बिंदु से, कौन से वर्ण से, कौन से शब्द से ये मंत्र एक्टिवेट होता है। कई जगह पे हुम लगाते हैं, कई जगह पे फट लगाते हैं, कई जगह पे साधारण क है तो कई जगह पे कम है, कई जगह पे क्रिम है, कई जगह पे क्लिम है। तो ये सारे मंत्रों के जो बीज मंत्र है उसका रहस्य हमें समझना है। तो इसके लिए हम इसका जो विषय है वो कल लेंगे और ये जो पराप्रसाद मंत्र रहस्य इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो पराप्रसाद मंत्र रहस्य है इससे ही सब उत्पत्ति होती है और इससे ही तुम्हारा सारा जो अंधकार है, अज्ञान है, अविद्या है, वो सब मिट जाएगा। तो भगवान शंकर के बोल है और माता पार्वती ने सुने, वो तो सत्य ही होंगे। और ये सावन का महीना चल रहा है तो शिव जी की सच्ची पूजा तो यही है कि शिव जी का जो दिया हुआ ज्ञान है वो तुम्हारे जीवन में उतारो और सार्थक करो। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।